Wait for a while. I'm just reconnecting you all. Can you please mute yourself, please? नहीं ओके, तो वो क्या करता है? शी इज मेकिंग अ स्टेटमेंट, यहां थे हम, ठीक है। और वो क्या बोलती है कि पिछली ट्रेन से जहां से वो आई है उसमें कोई हीटिंग का इंतजाम नहीं था। वो अपने ऊपर, अब ये नहीं पता चल रहा वो रेल पर तनकीद कर रही है, अपने ऊपर रहम खा रही है। बहरहाल, देयर नेवर इज लॉन्ग नॉर ईटिंग नाइदर। क्या वो कहता है, पोर्टर कहता है यहाँ खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। देयर नेवर इज लॉन्ग नॉर ईटिंग, कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, वहां गर्म आइस का क्या, हीटिंग की क्या बात कर रही हैं आप, वहां तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। अगर आप में से किसी ने ट्रेन में ट्रैवल किया हो ना, तो आप लोग जानते हैं कि ट्रेन के अंदर ना एक एक कंपार्टमेंट होता है जहां आप लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी ट्रेन में आप ट्रैवल करें, तो कुछ ट्रेन में एक कंपार्टमेंट होता है, एक पूरी बोगी होती है जिसमें आप डिनर लंच और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, यानी ट्रेन पर खाने पीने का इंतजाम होता है। आमतौर पर जैसे आप यहाँ से कराची से लाहौर, इस्लामाबाद या पिंडी वगैरह जाएंगे, यानी थोड़े बड़े रूट पेशावर वगैरह जाएंगे, तो ऐसी ट्रेन में खाने के लिए एक बोगी मौजूद होती है जिसमें आप जाकर लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हाँ, यू विल बी चार्ज्ड, आपको वहां पैसे देकर खाना होगा, फ्री में नहीं होता खाना। बहरहाल हाँ, एग्जीक्यूटिव क्लास वगैरह में जो है वो आपको, आप जहां बैठे होते हैं वहीं आपको लंच प्रोवाइड किया जाता है। बहरहाल दे हैड अ डिस्कशन, वो दोनों क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग कि वो क्या कर रही थी। बाबा कहते हैं बेटा तू बच बच के रहना, मत जाना प्लीज, मत जाना। हाँ बिल्कुल, हाँ वैसे ऐसा सबके साथ नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, बैड लक। कोई आप पीछे से आपको कोई जो है वो क्या कर रहा हो, वॉच कर रहा हो, या कोई आपका पीछा कर रहा हो, तो वो अलग सेंस है। खैर अब सुने क्या होता है, लेट्स सी। द लेडी टेक्स ऑफ हर ग्लव्स, अब वो जो लेडी है, वो जो लड़की है, वो क्या करती है, अपने ग्लव्स उतारती है और स्प्रेड हर हैंड टू द फायर, और अपने हाथ आग की तरफ फैला देती है। उसी दौरान क्या होता है, अ मैन कम्स इन ब्रिस्कली, एक शख्स अंदर दाखिल होता है। ब्रिस्कली जल्दबाजी में एक शख्स अंदर दाखिल होता है। ही इज वेयरिंग अ ट्रेंच कोट, वो उसने क्या पहना हुआ है, एक ट्रेंच कोट पहना हुआ है। ट्रेंच कोट जो है ना, वो एक खास किस्म का कोट होता है जो पुराने दौर में आर्मी के जो लोग हुआ करते थे, जो बॉर्डर पर लड़ा करते थे, वो पहना करते थे। ट्रेंच कोट, अ शॉर्ट ओवरकोट ऑफ द पैटर्न वोर्न इन ट्रेंचेस, जो खंदकों में और उसमें पहना जाता था। फ्रंट लाइन बॉर्डर पर जो लोग होते थे वो पहना करते थे, ठीक है। अब मेरी आवाज सही है? तो वो, और उसने एक ट्रिल बाय हैट, ठीक है, मैं ये दोनों चीजें आपको दिखा भी दूंगा। बहरहाल ट्रिल बाय हैट, ट्रेंच कोट पहना हुआ था और उसने ट्रिल बाय हैट पहना हुआ था, और दोनों गीले हो रहे थे, यानी उसका कोट और उसका हैट दोनों गीले हो रहे थे। और उसके हाथ में भी एक बड़ा भारी सा सूटकेस था, वेरी लार्ज सूटकेस, विच ही पुट्स डाउन एट वंस। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है तो वो सूटकेस नीचे रखता है, और ही शट्स द डोर बिहाइंड हिम, और वो क्या करता है, दरवाजा बंद करता है अपने पीछे, और अपना कोट उतार कर उसे झटकता है ताकि क्या हो जाए, वो जो गीले पानी के खतरे हैं उस पर वो झटक देता है उसको। ही शट्स द डोर बिहाइंड हिम, टेक्स ऑफ हिज कोट एंड शेक्स इट। अब लेट्स सी, डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। What a night, I got quite wet coming from the back of the train। कह रहे ओ कितनी तूफानी रात है, मैं पीछे वाले एरिया से यहां तक आते आते गीला हो गया। I got quite wet coming from back of the train, मैं ट्रेन के पीछे से यहां तक आते आते क्या हो गया, गीला हो गया। पोर्टर मेकिंग टू गो आउट, अब पोर्टर बाहर जा रहा है, और कौन रह जाएगा सिर्फ इस रूम में, कौन कौन रह जाएगा, पोर्टर जा रहा है। पोर्टर इज लीविंग नाउ, who will be left behind? Yes, please answer me, who will be left behind? Lady and he,
He and she both left alone. See this. And I'll get soaked out to the skin, rotting to the luggage of. अब पोर्टर कहता है जाने की तैयारी कर रहा है, पोर्टर जो है वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा है और जाते जाते उससे कहता है हाँ भाई मैं तो ये काम थक थक कर करके थक गया हूँ और ये जो जॉब है ना मेरी ये किसके लिए अच्छी है? शैगी डॉग। शैगी डॉग कहते हैं वो जो बालों वाला कुत्ता होता है ना, बालों वाला बहुत बड़े बड़े बाल जिसके होते हैं, उस डॉग को कहते हैं शैगी डॉग। तो जब कभी वो गीला होता है ना तो अपने आप को जोर से हिलाता है तो वो पानी के खतरे उसके बालों से निकल जाते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं सिर्फ वहां से आता हूँ, लगेज ऑफिस से ट्रेन तक आता हूँ, ट्रेन से वापस लगेज ऑफिस तक जाता हूँ तो मेरा हाल बुरा हो जाता है, मेरी स्किन भी गीली हो जाती है। आई गेट सोप टू द स्किन टॉटिंग टू द लगेज ऑफिस। कहता है बस मैं यहां से वहां तक आता जाता हूं तो मेरी तो खाल भी गीली हो जाती है और ये जो जॉब है ये एक शैगी डॉग के लिए बहुत अच्छी है। यू टू हैव 20 मिनट्स टू गेट ड्राई एंड वार्म। कह रहा है तुम लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट है अपने आप को सुखाने और गर्म करने के। यू टू हैव 20 मिनट्स टू गेट ड्राई एंड वार्म। कह रहा है तुम्हारे पास सिर्फ कितना वक्त है? 20 मिनट का वक्त है। यू हैव गॉट 20 मिनट्स ओनली टू गेट ड्राई, ताकि तुम अपने आप को सुखा लो, एंड वार्म और थोड़ी सी गर्माइश हासिल कर लो। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? गोज आउट इनटू द स्टॉर्म एंड शट्स द डोर बिहाइंड। अब वो बाहर चला जाता है, किसको पीछे छोड़कर? ही और शी को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है और कहता है तुम्हारे पास कितना टाइम है? हाउ मच टाइम? रिस्पॉन्स मी क्विकली। हाउ मच टाइम? कितना वक्त है? 20 मिनट। यस, यू हैव गॉट ओनली 20 मिनट्स। वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है अपने आप को सुखाने के लिए और अपने आप को गर्म करने के लिए। अच्छा जनाब, अब क्या होता है? अच्छा मैं इसमें अब बताओ, एक ही है और एक शी है, अब दोनों अकेले हैं। हु विल स्टार्ट कॉन्वर्सेशन? कौन बात करना शुरू करेगा या करेगी? वाह, सबका जवाब ही। क्यों ही क्यों करेगा? वाई ही? शी क्यों नहीं करेगी? आजकल तो शी करती है पहले। नो वन एंड देन ईगो विंस। लड़कियां नहीं करती, शर्माती हैं। अच्छा, ये फॉरेन कंट्रीज हैं, ये फॉरेन कंट्री की बात है, यहाँ तो लड़कियां लड़कों से आगे होती हैं, देख लो। उफ, ईगो हर्ट होती है। ओके लेट्स मूव ऑन। चलो आगे देखते हैं। आई गेस लेडी। ओके लेट्स सी कौन डिस्कशन स्टार्ट करता है। ओके चलो। द लेडी मीनवाइल हैज टेकन ऑफ हर हैट। उसी दौरान लड़की अपना हैट उतार देती है, स्कार्फ भी उतार देती है और उनको टेबल पर रखती है और अपना कोट खोलती है। हर हेयर इज माउस ब्राउन। उसके बाल जो है वो माउस ब्राउन है। माउस ब्राउन का मतलब है जो ब्राउन माउस होता है ना, उस कलर के बाल है उसके। वेल स्ट्रीक्ड विद ग्रे, और उन्हें स्ट्रीक किया गया है। आप सब जानते हैं, आप में से कुछ ने करवाए भी होंगे, स्ट्रीक करवाए होंगे अपने बाल। जो सामने की लटे होती हैं उनको डिफरेंट कलर से डाई करवाते हैं तो उसे स्ट्रीक कहते हैं। तो माउस ब्राउन कलर के बाल भी दिखा देता हूं मैं आपको। लेट मी, माउस ब्राउन बाल, रुको, लेट मी सर्च। माउस ब्राउन हेयर। चलें जनाब, मैं आपको माउस ब्राउन हेयर दिखा रहा हूं। ठीक है, सी दिस। ये माउस ब्राउन हेयर कहलाता है। ये देख रहे हैं, ये माउस ब्राउन हेयर है। इस कलर को कहते हैं माउस ब्राउन। ठीक है, इस कलर के बालों को माउस ब्राउन हेयर। ठीक है, ओके जनाब। तो इस तरह के उस लड़की के बाल थे और उसके सामने की एक जो लट थी वो ग्रे कलर की स्ट्रीक हुई थी। किस कलर की? ग्रे स्ट्रीक हुई हुई थी, यानी सामने से एक जो लट थी वो ग्रे स्ट्रीक हुई हुई थी। अच्छा, इट मींस देखने में खूबसूरत है। एंड नाइसली डन। शी इज वेयरिंग अ वेडिंग रिंग। ओह, उसने तो शादी की अंगूठी भी पहनी हुई है। Her dress and speech defines her as a wife of the prosperous professional और बिजनेसमैन। अच्छा, उसके जो ड्रेस और बात करने का अंदाज था और पहनने ओढ़ने का अंदाज था, उससे लगता था कि वो किसी बहुत मशहूर बिजनेसमैन, बहुत ही अमीर कबीर बिजनेसमैन की बीवी है।
द मैन हैज टेकन ऑफ हिज कोट, वो शख्स भी अपना कोट उतार देता है, शेकन इट एंड थ्रोन इट डाउन ऑन द बेंच, और वो उसे छटक कर बेंच पर फैला देता है विद हिज हैट, हैट के साथ। ही डज सो। अच्छा, जब वो ऐसा करता है तो इसकी नजर जो है वो लेडी के सूटकेस पर पड़ती है जिस पर लेबल लगा हुआ है। इट अपेरेंटली मीन्स नथिंग टू हिम, देखने में ऐसा लगता है उसने उसका कोई तासुर नहीं लिया। His dress and speech defines him as slightly lower in a social scale, a clerk or a superior artisan. अच्छा, उसके लिबास और वज़ाक़ता से ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अमीर नहीं है, वो कोई क्लर्क टाइप का बंदा है और कोई आर्टिशन है, कोई छोटे मोटे काम करने वाला बंदा है। He is clean shaven, वो बिल्कुल क्लीन शेव्ड है, और पहली नजर में ऐसा तासुर देता है कि जैसे बहुत ही मुतासिर करने वाली कोई शख्सियत हो। फ्लेम्बॉयंट का मतलब होता है किस मुतासिर करना, रादर फ्लेम्बॉयंट है मतलब कि आप किसी को पहली नजर में बहुत अच्छे लगते हो, मुतासिर करते हो, वैसी शख्सियत के आने। लेकिन जब खुलते हो, जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि आप तो दोस्ती की भी लायक नहीं। तो फ्लेम्बॉयंट, ठीक है। तो वो क्या करता है, for a moment or so after the porter's departure, the two take no notice of each other. जब पोर्टर चला जाता है, उसके जाने के भी कुछ वक्त तक दोनों एक दूसरे को नोट नहीं करते, दोनों एक दूसरे की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं करते। नो नोटिस टू ईच अदर, यानी दोनों आपस में कोई गुफ्तगू शुरू नहीं करते, खामोश रहते हैं दोनों। क्लियर हो रही है बात, यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। अब लेट्स सी क्या हुआ जनाब। देन शी मूव्स असाइड। अब क्या होता है, अच्छा ये सॉरी यहाँ थे ना, दे टेक नो नोटिस ऑफ ईच अदर, दे अपीयर टू बी स्ट्रेंजर्स, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, है ना। एंड दे डिस्प्ले सम ऑफ द कंस्ट्रेन नेचुरल टू स्ट्रेंजर, और ऐसा ही होता है ना, जब हम कब किसी अजनबी से मिलते हैं तो हम थोड़े थोड़े रिजर्व होते हैं, हम खुद से बातचीत स्टार्ट नहीं करते। स्ट्रेंजर के साथ, है ना, अजनबी के साथ, जो आमतौर पर एक एक जो है वो नेचुरल अमल है। देन शी मूव्स असाइड। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वो हाथों अपने आग पर हाथ सेक रही थी ना लेडी, वो साइड में हो जाती है सो दैट ही कैन शेयर द फायर। तो वो जो मेल होता है वो आगे बढ़ता है और वो अपने हाथ आग पर फैला देता है। शी सिट्स ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठ जाती है। अब वो चेयर पर कैसे बैठी है, वो चेयर पर ऐसे बैठी है कि हाफ टर्निंग टू वार्म हर हैंड्स एंड फील कंफर्टेबल। अब वो क्या कर रही है कि वो चेयर पर जैसे बैठी है तो उसका आधा रुख आग की तरफ है और आधा रुख किसकी तरफ है, उस शख्स की तरफ जो उसके सामने खड़ा हुआ है। A little to the side, holding out his hand to the glow, और उसने भी अपने हाथ आग पर फैलाए हुए हैं। हाँ, कुछ लोग स्ट्रेंजर से भी डिस्कशन कर लेते हैं, सर हर बात डिस्कस कर लेते हैं, एंड आई एम कुछ लोग, ओ ठीक है कुछ लोग, ओहो। तो जनाब अब डिस्कशन स्टार्ट हुई, और एज यूजुअल आपने जैसे गैस किया था, यहां भी मेल ने डिस्कशन स्टार्ट की, बिकॉज दे आर अ बिट कॉन्फिडेंट, है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। So we have exactly 20 minutes to wait. वो कह रहा है अच्छा तो हमारे पास 20 मिनट है इंतजार करने के। जस्ट राइट, वो कहती है हाँ बिल्कुल 20 मिनट है हमारे पास। यू डोंट ऑब्जेक्ट टू अ लिटिल कॉन्वर्जेशन, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम थोड़ी बातचीत कर लें, ही कहता है। शी कहती है हाँ वी मे एज वेल, हाँ हम बातचीत कर सकते हैं। वी हैव 20 मिनट्स, हाँ हमारे पास 20 मिनट का टाइम है, बातचीत कर सकते हैं। Why can't they have, चलो अब उनकी क्या बातचीत होगी। They are left alone in the waiting room of a railway station, और आगे क्या होगा इस स्टोरी को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि मैंने ये लास्ट आपको पढ़ाया, ठीक है, और कल हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल आपके ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा और उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना, विश यू ऑल द बेस्ट। और कल हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे जो बड़ा ही फुल ऑफ सस्पेंस है। टू पीपल लेफ्ट अलोन इन अ रेलवे वेटिंग रूम, तो हमें देखना है कि क्या होना है, ठीक है। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट।